वेलकम है, अभिनंदन है, स्वागत है। लास्ट जो अपना वीडियोज अपलोड किया था उसमें हम डिटरमिनर का अध्ययन कर रहे थे और आज जिस चैप्टर को मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो अपना चैप्टर रहेगा आर्टिकल। आर्टिकल वैसे तो अलग से इसका अध्ययन किया जाता है, बट आर्टिकल को डिटरमिनर का ये भाग माना जाता है। आर्टिकल का सही यूज करना सीखना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम अक्सर इस चीज से कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ आर्टिकल का यूज होगा, कहाँ आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आर्टिकल पर भी एक अच्छा सा वीडियोस बनाया जाए ताकि हमारी जो कंफ्यूजन वो दूर हो। चलिए अपने पाठ को शुरू करते हैं। मैंने वर्ड लिखा आर्टिकल। आर्टिकल संख्या में 3 होते हैं, ए एन द। इनकी ए एन का हिंदी अर्थ होता है एक और द का कोई हिंदी अर्थ नहीं होता। द होता है वो डमी आर्टिकल माना जाता है। आर्टिकल को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल संख्या में 2 हैं, ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल संख्या में एक है, वो होता है द। डेफिनेट और इनडेफिनेट का थोड़ा सा मैं अंतर बता दूं। डेफिनेट का मतलब है कि वह आर्टिकल जो एक निश्चित नाउन का बोध करवाता है, जिसको लिसनर और स्पीकर दोनों क्या करते हैं, जानते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल वो होता है जो किसी अननोन नाउन की तरफ इशारा करता है। तो इनको दो भागों में बांटा गया, डेफिनेट और इनडेफिनेट। चलिए आज अपन इन दोनों की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में मैं आपके सामने आज आर्टिकल ए एन को नहीं लेकर सबसे पहले आर्टिकल द को लेकर आना चाहूंगा, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। मैं आर्टिकल द के वो रूल आपके सामने आज लेके आने वाला हूं जो अमूमन हम पढ़ते नहीं है। देखिए आप रूल को शुरुआत में किस प्रकार अपन रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरी है इस जो वर्ड THE है द, इसको अपन सही प्रोनाउंसिएशन क्या करें। अंग्रेजी भाषा में प्रोनाउंसिएशन का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, बड़ा महत्व होता है। सबसे पहले इस कंफ्यूज को मैं दूर कर देता हूँ। कुछ लोग इसको द बोलते हैं, कुछ लोग इसको दा बोलते हैं, कुछ लोग इसको दी बोलते हैं, कुछ लोग दे दा दी इस प्रकार इनका उच्चारण करते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन उच्चारण क्या होता है? स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं आपके सामने कि इसका उच्चारण दा तो कभी होता ही नहीं है, या तो द होता है या छोटी दी होता है या फिर ये दी होता है। चलिए इस कंफ्यूज को फटाफट दूर करते हैं, उसके बाद मैं शुरू करूंगा इसके लिए किस प्रकार आर्टिकल द का यूज करते हैं। मैं आपके सामने 3 वर्ड लिखा हूं। देखिए मैंने लिखा द, पहला वर्ड ले लिया, एक ये लिया और एक ले लिया ये वर्ड। आर्टिकल का उच्चारण, आर्टिकल जो द या दी जो है, इसका उच्चारण उसके बाद आने वाली नाउन पे डिपेंड करता है, किसको द बोले या दी बोले। मैंने कहा कि इसके 3 उच्चारण होते हैं, द, दी और दी। और ये दा तो कभी कोई उच्चारण होता ही नहीं है। देखिए अगर आपको THE आर्टिकल के तुरंत बाद कोई ऐसी नाउन मिल रही है, उस नाउन का प्रोनाउंसिएशन अगर स्वर ध्वनि से शुरू होता हो, यानी कि जैसे एप्पल, एरोप्लेन, एंट, इस प्रकार अगर इसका उच्चारण वोवल साउंड से शुरू हो रहा हो, वोवल साउंड, तो इस आर्टिकल का यहाँ पे उच्चारण होगा दी, यानी बड़ी दी, ज्यादा स्ट्रेस नहीं करेंगे आप। दी एप्पल, दी एलिफेंट, दी एंट, इस प्रकार द ऑरेंज। अगर आपको इसके तुरंत बाद कोई ऐसी नाउन मिल रही है जिसका उच्चारण है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ शुरू हो रहा, जैसे मैंने कहा कार, जैसे मैंने कहा लायन, जैसे मैंने कहा टाइगर, जैसे मैंने कहा बस, मैंने कहा कार, इन सब का उच्चारण है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ शुरू होता है। अगर THE के बाद जो नाउन है उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड के साथ शुरू हो रहा है तो इसका उच्चारण हमेशा होता है द। इसको आप कभी दी नहीं बोले। द कार, द बस, द ट्रक, द पेन, द टेबल, इस प्रकार। अगर आपको इस वर्ड के तुरंत बाद कोई सुपरलेटिव डिग्री मिले, उसके बाद कोई नाउन मिले, जैसे टेलेस्ट गर्ल, ओल्डेस्ट वुमेन, जैसे हॉटेस्ट मंथ, यानी कि इसके तुरंत बाद कोई नाउन आके बीच में आपको सुपरलेटिव डिग्री मिले तो इसका उच्चारण हमेशा बड़ी दी के साथ जाता है। इसको मैं बोलूंगा दी एप्पल, द कार, इसको बोलूंगा दी टेलेस्ट गर्ल, दी टेलेस्ट गर्ल। तो आज अपन इस वीडियोज में पूरी की पूरी जो आर्टिकल द है उसका अध्ययन करने वाले हैं कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, किस प्रकार इसको बोला जाता है। तो ये थी इसकी शुरुआत कि इसका अपन उच्चारण कब और कैसे क्या करें।
चलिए अब रूल्स लेते हैं अपन। वो रूल्स मैं नहीं लूंगा जो अमूमन अपन पढ़ते हैं, मैं आपके सामने ऐसे रूल्स लेके आऊंगा जिनको हम बहुत कम लोगों ने पढ़ा हो। रूल नंबर 1, यानी कि अपन आर्टिकल दे का यूज कहाँ करते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। यहां पे मैं कोई भी लैंग्वेज ले सकता हूं, इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, जर्मन, जापानीज, कोई भी। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं, एक प्रश्न रख रहा हूं कि क्या कोई भी भाषा का नाम दिया उससे पहले आर्टिकल दे का यूज कभी होता है। सोचिए, आपका दिमाग लगाइए कि यूज होता है या नहीं होता है। मैं इसे बोल सकता हूँ आई कैन स्पीक इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, जर्मन। यहाँ पे मैं आपको आर्टिकल दे पूछ सकता हूँ, या चौथा आर्टिकल आजकल क्रॉस भी पूछा जाता है। क्या मुझे बता सकते हैं इसमें क्या आर्टिकल आएगा? डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि सर इसमें आर्टिकल दे का यूज नहीं होता है। बट हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं, देखिए एक सेंटेंस में इसी बीच और लिखता हूँ, यानी कि नेक्स्ट सेंटेंस जो हमको कंफ्यूज करता है, बारी बारी से हम ध्यान नहीं देते। आई कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए क्या डिफरेंस किया है मैंने, वर्ड वही लिया सेंटेंस, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक फ्रेंच, आई कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज। आप कहेंगे सर क्या अंतर ये हुआ कि यहाँ पे सिर्फ मैंने एक भाषा का नाम लिखा है और यहाँ पे मैंने उसके बाद लैंग्वेज वर्ड को भी जोड़ दिया है। आप डेफिनेटली समझ गए होंगे। अगर कोई भी भाषा के बाद ये लैंग्वेज वर्ड नहीं आता है तो इससे पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता। अंतर ये हो जाता है कि अगर इसके बाद हमको लैंग्वेज वर्ड मिल गया तो डेफिनेटली यहाँ पे आर्टिकल दे का यूज होगा। क्यों था ना मजेदार रूल। ऐसे ही रूल्स जो दे के हम लोगों से काफी दूर है, हम उसको पढ़ नहीं पाते। मैं बोर्ड पे एक एक आपके सामने लेके आने वाला हूँ और कभी भी आपके सामने आर्टिकल दे, दी या दी के यूज की समस्या नहीं रहेगी। शायद आप अच्छी तरह समझ गए पहला रूल कि अगर हमें कोई भाषा का नाम मिलता है, इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, जर्मन है, उर्दू, संस्कृत, कोई भी आर्टिकल कभी यूज नहीं होता। बट इसके बाद किसी भी के बाद लैंग्वेज शब्द अगर हमको मिल जाए तो आर्टिकल देन डेफिनेटली लगेगा और हमको लगाना है। तो ये था अपना पहला रूल। चलिए दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं जो इससे भी ज्यादा मजेदार है, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। मैं आता हूं आपके सामने रूल नंबर लेकर 2। रूल नंबर 2, एक सेंटेंस लिखा हूं मैं, द सन राइजेस ईस्ट। पहला सेंटेंस। दूसरा मैंने लिया, आई लिव इन वेस्ट राजस्थान। दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए आप। दे बोलेंगे, दी बोलेंगे, दे बोलेंगे क्योंकि इस नाउन के जो प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आ रहा है। सन, दे, सन। द सन राइजेस इन ईस्ट। सूर्य उत्तर पूर्व दिशा में उदय होता है। आप डेफिनेटली कहेंगे कि सर कोई भी चीज दिशा हो, जैसे ईस्ट, वेस्ट, साउथ, वेस्ट, सभी दिशाओं के नाम से पूर्व आर्टिकल दे का यूज डेफिनेटली होता है। यानी कि आपसे कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, तो ले लिया द सन राइजेस इन ईस्ट, द सन सेट्स इन वेस्ट, यानी कि कोई भी सेंटेंस। आप याद रखिएगा चारों दिशाओं के नाम से पूर्व आर्टिकल दे का यूज होता है। यानी कि रूल ये है कि ब्लैंक के बाद आपको चारों दिशाओं में से कोई दिशा का एक नाम मिलना चाहिए। क्या इस सेंटेंस में भी आर्टिकल दे का यूज कर सकता हूं क्योंकि इसमें भी वेस्ट आया है ना। अंतर ये है, बात हमको ये सीखनी है कि कहाँ इसका यूज होता है, कहाँ यूज नहीं होता। अक्सर हम इस चीज को तो पढ़ लेते हैं, इस चीज को हम इग्नोर कर देते हैं और वो हमारे लिए सरदर्द बन जाती है हमेशा के लिए। यहाँ पे मैं ये बता देना चाहता हूं, जैसे साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इन दिशाओं के नाम से पूरे तो आर्टिकल दे जो दिशाएं हैं, वेस्ट है, साउथ है, ईस्ट है, इनके बाद आपको कोई प्लेस का नाम जोड़ दिया जाए, स्थान का नाम जोड़ दिया जाए, जैसे वेस्ट राजस्थान, साउथ इंडिया, वेस्ट बंगाल या फिर ईस्ट बिहार,
अगर प्लेस का नाम जोड़ दिया जाए तो इससे पूर्व आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। ये है डिफरेंस यहाँ पे, यानी दिशा के नाम से पूर्व आर्टिकल द आएगा। अगर दिशा के नाम के साथ आपको कोई प्लेस दे दिया जाए तो उसमें आर्टिकल द का यूज कभी नहीं होगा, भूल के भी नहीं करना। यो आपने आर्टिकल द का दूसरा रूल जो शायद आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ऐसे एक से बढ़कर एक रूल है मेरे पास जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, क्योंकि मैंने ये समझा कि विद्यार्थी आर्टिकल के यूज में कहाँ परेशान होते हैं, क्योंकि इन चीजों को हम कंबाइंड रूप से नहीं पढ़ते, इसलिए हमारे सामने समस्या आती है। चलिए रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक वर्ड होता है माउंटेन पिच, यानी कि पर्वत की चोटियां। एक होता है सीरीज ऑफ द माउंटेन, यानी पर्वतीय श्रृंखला है। ये तो प्राय हम पढ़ते हैं, बट बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी लोगों को ये परेशान है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ पिच ऑफ द माउंटेन, पर्वत की चोटियां, सीरीज ऑफ द माउंटेन, पर्वत श्रृंखलाएं। हमको ये देखना है कहाँ आर्टिकल द का यूज होगा, कहाँ पे यूज नहीं होगा। चलिए सेंटेंस लेते हैं अपन। मैंने लिखा हिमालयज Aravallis is the oldest mountain of the वर्ड। पहला सेंटेंस। दूसरा मैंने लिया माउंट एवरेस्ट is the हाइक। अब हिमालयस कर सकते हैं आप, वर्ड भी आप कर सकते हैं। आपको मुझे ये क्लियर करके देना है कि कहाँ आर्टिकल द का यूज होगा और कहाँ आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। मैंने ये कहा था, बताया नहीं था, मैंने दो नाम ही लिखे थे, माउंटेन पिक्स और सीरीज ऑफ द माउंटेन। अगर कोई पर्वत की पूरी श्रृंखला हो, जैसे हिमालय, जैसे आल्प्स, जैसे अरावली, ये पूरी पूरी पर्वतमाला को दर्शाता है, उससे पूर्व हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है। यानी कि कोई भी सीरीज ऑफ द माउंटेन होगी उससे पूर्व आर्टिकल द आएगा। लेकिन कोई माउंटेन चोटी की बात होती है तो उससे पूर्व आर्टिकल द का यूज नहीं होता। यहाँ पे देखिए, अरावलीज इज द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, की संसार की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो अरावली है। तो ये पूरी पर्वत श्रृंखला की बात हो रही है, यहाँ पे आर्टिकल द आएगा। यहाँ पे मैंने माउंट एवरेस्ट एक चोटी का नाम लिया है, तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। पेपर में जो सेंटेंस डाला जाता है वो फाइंड एरर में डाला जाता है, द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, उसमें द डाला जाता है, वो क्या होता है, गलत होता है। अब आप डेफिनेटली मुझे बताएंगे कि इसका मैं उच्चारण क्या करूं, द करूं, दी करूं या दी करूं। आप डेफिनेटली इसका उच्चारण आप द करें, क्योंकि इसके बाद जो नाउन है उसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हो रही है। तो ये था आज का अपना तीसरा रूल, माउंटेन पिक और माउंटेन सीरीज। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यानी कि एक दो एग्जाम्पल और ले लो। परीक्षा में एक पूछा जाने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है ये, इसमें से एक प्रश्न बहुत बार होता है। जैसे मैंने वर्ड लिखा आल्प्स, जैसे हिमालयस, जैसे गुरु शिखर, यानी कि आपको कंफर्म करना है किसी पूर्व आर्टिकल द आएगा, किसी पूर्व आर्टिकल द नहीं आएगा। जैसे एक नाम मैं दे सकता हूं नंदा देवी, नंदा देवी। आप फिलअप करते जाइए कहाँ आर्टिकल द आएगा, कहाँ पे आर्टिकल द नहीं आएगा। जैसे एक अपन नाम ले सकते हैं माउंट आबू, माउंट फिजी भी ले सकते हैं, माउंट आबू, यानी कि जहां आर्टिकल द आएगा आप द का यूज कीजिए, नहीं आए वहां आप क्रॉस का निशान लगाइए। जैसे धौलागिरी भी आ सकता, धौलागिरी इंपॉर्टेंट रूल था, तो मैंने कुछ एग्जांपल आगे बढ़ा दिए। आप मुझे बता सकते हैं इसमें अगर ब्लैंक के बाद आपको ये वर्ड मिले तो क्या इसमें आर्टिकल द आएगा? डेफिनेटली आएगा, क्योंकि पर्वत श्रृंखला है। इससे पूर्व भी आएगा क्योंकि पर्वत श्रृंखला है। इससे पूर्व आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि गुरु शिखर है वो एक पर्वत चोटी है, इससे पूर्व आर्टिकल द नहीं आएगा। नंदा देवी माउंटेन पीक है,
माउंट आबू भी माउंटेन पिक है, धौलागिरी भी माउंटेन पिक है। तो ये अपना था एक इम्पोर्टेंट रूल माउंटेन सीरीज और इनके बारे में। चलिए नेक्स्ट एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट इसके बारे में रूल अपन और लेके आते हैं। जैसे रूल नंबर 3, एक फ्रेज होती है, जैसे 3 नंबर रूल में लूँ मैं, जो मोस्ट से बनती है। एक तो आता है ऐसे और एक आता है मोस्ट, उसके बाद अब आता है, उसके बाद ब्लैंक आता है, उसके बाद कोई आपको नाउन मिलती है। इस पे मैं चर्चा करने वाला हूं। जैसे मैं 2 सेंटेंस भी लिख देता हूं। पहला सेंटेंस अपन लेते हैं, मोस्ट बर्ड्स ब्लैंक, मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई। यहाँ पे आपको मुझे बताने का आर्टिकल द आएगा या नहीं आएगा। एक सेंटेंस लेते हैं अपन, मोस्ट गर्ल्स आर हियर। दोनों सेंटेंस हो गए, दोनों की शुरुआत मोस्ट से हो रही है। क्या आप मुझे बता सकते हैं किसमें आर्टिकल दे आएगा, किसमें आर्टिकल दे नहीं आएगा? चलिए मैं बता देता हूँ फटाफट। अगर कोई नाउन हो, नाउन से तुरंत पहले आपको मोस्ट वर्ड मिले तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इसके बाद कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता। अगर आपको मोस्ट मिले, मोस्ट के बाद आपको औ मिले, उसके बाद कोई नाउन मिले, तो यहाँ ये एडजेक्टिव की तरह काम नहीं करके प्रोनाउन की तरह काम करता है, और यहाँ पे डेफिनेटली नाउन दे का यूज होगा। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर हियर, मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई। तो इतना रूल है कि मोस्ट के तुरंत बाद आपको कोई